तो बड़े नेताओं के रूप में वसुंधरा जी का आपका नाम आता है। वर्तमान में जिस तरह से वसुंधरा जी अभी अजमेर मीटिंग में भी देखा गया कि उनको बोलने का अवसर भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं खींचातानी भारतीय जनता पार्टी में भी। सर सवाल इसलिए किया गया कि सलासर में जन्मदिन मनाने के लिए जो आई उसमें आप भी नजर नहीं है। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की बिगुल बज भी चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से प्रारंभिक जो हमला प्रधानमंत्री जी के द्वारा अजमेर की मीटिंग के माध्यम से किया गया, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर इस बार आने वाले चुनाव को लेकर है। आज मैं इस समय सिविल लाइंस पे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर के निवास स्थान पर पहुंचा हूं। तो मैं सबसे पहले सर आपका स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेनिंग की शुरुआत अजमेर में प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के साथ की है, तो क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हम अब से ही नहीं, हम वर्ष पर्यंत अपने संगठन के माध्यम से अपने विचारों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए, जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए काम करते रहते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल भी है। आज राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में 52,000 से ज्यादा बूथ पर हमारी सचित्र बूथ कमेटियां बनी हुई है, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। ये पहला दल है जो अपनी राज्य कार्य समिति के अंदर जो प्रस्ताव पारित करता है, उसके ठीक 2 दिन बाद में जिला कार्य समिति उस पर विचार करती है और उसके ठीक 2 दिन बाद में मंडल कार्य समिति और उसके ठीक 2 दिन बाद में शक्ति केंद्र पर भी हमारी कार्य समिति विचार करती है। हम एक विचार, एक मिशन के साथ इस चुनाव के अंदर है। व्यवस्था परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था के साथ साथ जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन रीति को लेकर हम व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं, उसको लागू करना भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, कर्म क्षेत्र के अंदर हमेशा नहीं कर सकती। इसी काम में हम लगे। सर, महत्वपूर्ण सवाल, अगर राजस्थान में बात करें तो बड़े नेताओं के रूप में वसुंधरा जी का आपका नाम आता है। वर्तमान में जिस तरह से वसुंधरा जी अभी अजमेर मीटिंग में भी देखा गया कि उनको बोलने का अवसर भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं खींचातानी भारतीय जनता पार्टी में भी। कोई खींचातानी नहीं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ही हमारे पास समाचार था। प्रधानमंत्री जी जो कि बहुत से कार्यक्रम है, इसलिए वो मंच पर आते ही वो भी बोलेंगे। हम सब लोगों को पहले बोलना था। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारी नेता है। किसी सभा में किसी कारण से तकनीकी रूप से बोलना नहीं, बोलने के कारण से ये नहीं कि वो कोई छोटी नेता होगी, वो बड़ी नेता है, बड़ी नेता रहेगी। सर, सवाल इसलिए किया गया कि सलासर में जन्मदिन मनाने के लिए जो आई उसमें आप भी नजर नहीं है। ये दूसरी बात है, व्यक्तिगत कार्यक्रम था। पार्टी के कार्यक्रम पर हम हमेशा साथ है, साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं, मेरा जन्मदिवस भी वो लोग मनाते हैं, उसमें जरूरी सभी लोग आए। व्यक्तिगत कार्यक्रम अपने पारिवारिक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में व्यक्तिगत कार्यक्रम। सर, कांग्रेस जिस तरह से महंगाई राहत के नाम पर जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है और बड़ी बड़ी योजनाएं कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि जो आज गैस की बात करें, आज हम अन्य बिजली की राहत की बात करें, तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जनता को निभा पाएगी? देखिए, जो कांग्रेस 4.5 साल तक जिसको जनता की सुध जिन्होंने ली, महंगाई राहत उनको यकायक जरूर महसूस हुआ कि महंगाई की राहत की राजस्थान के आवाम को जरूरत है। ये राजस्थान के लोग समझते हैं। अगर वो प्रारंभ से ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप महंगाई को कम करने में, राहत देने में काम करते समझ में आता। 6 बार पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर और अब कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे। 60 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज वसूल के 4.5 साल के बाद अब कहते हैं महंगाई कम करेंगे। ये चलता है, ये सब चलता है। सर, आपको क्या लगता है कि जो अब आने वाला समय है और जो कि चुनाव करीब है, तो महत्वपूर्ण चीजें क्या है, जनता के लिए महत्वपूर्ण क्या है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से? राजस्थान को जिस तरह लूटा गया है, राजस्थान में जिस प्रकार करप्शन सर चढ़कर बोल रहा है, राजस्थान के लोगों को एक साथ जिस प्रकार का धोखा किया गया जन घोषणा पत्र में छोटी घोषणाएं करके, और राजस्थान में जिस प्रकार आधारभूत संरचनाओं को कमजोर करने का काम किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन योजना हो, सारी योजना जो व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उनको तहस नहस करने का काम किसी सरकार ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुकी है। जर्जर कानून व्यवस्था में आम आदमी जीने के लिए मजबूर है। ये मैं कुछ कुल मिला के कहूँ, जिस प्रकार का इल एडमिनिस्ट्रेशन रहा, जिस प्रकार का बीमार प्रबंधन रहा और जिस प्रकार की लूट खसोट रही अंतर्द्वंद रहा, वही एक बड़ा मुद्दा है जिसको लोग बदलना चाहिए और उसी में भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी।
कहीं ना कहीं आपका इशारा ये जो पायलट और डायलॉग विवाद उसकी तरफ। मेरा इशारा नहीं, राजस्थान के लोगों ने देखा है किस्सा खुशी का, जब से चला खत्म नहीं हो रहा। और पहली बार राजस्थान के अंदर अपने ही सहयोगी को अपमानित करने की जो राजनीति चली, कभी निकम्मा शब्द सामने आया, कभी नकारा शब्द सामने आया, कभी बेकार शब्द सामने आया। और पहली बार अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री को 5 सितारा होटल में पुलिस के संगीन के पैरों में कैद होना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बस किस्सा कुर्सी का भी चला और सबसे बड़ी कामयाबी मुख्यमंत्री जी की रही, 4.5 साल बाद भी उनकी कुर्सी गई नहीं, अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे। सर, चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी क्या मोदी के साथ रह गई जो केंद्रीय मुद्दे में? क्यों नहीं आएंगे? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, हमें गर्व है। उनका चेहरा हमारे लिए प्रेरणादायक है, इसलिए क्यों नहीं उनके चेहरे में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। ये थे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो आखिर में कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम मोदी का चेहरा लेकर चुनाव में आएंगे, क्योंकि हमें इस बात गर्व है वो आज दुनिया के बड़े नेता है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में कोई कोई भी तरह की कोई आपसी टकराव वाली स्थिति नहीं है। वो पेट्रोल हमारी जो है वो बड़ी नेता है, देखते हैं कि अगले चुनाव में इन सारी चीजों पर जनता के विचार करती है। ऐसे ऐसे लगे विवेक तिवारी के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।